जिसका डर था क्या वही होना शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। और ये छोटी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जो बड़े शहर हैं वहाँ पे बिजली नहीं है। और सारे शहर बंद पड़े हुए हैं। एनर्जी मिनिस्टर जो है हमारे, खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा जी कि सर्दियों में हम क्या करते हैं कि बिजली बचाने के लिए जो है वो हम इकोनॉमिक मैयर लेते हैं, तो हम अपनी पावर जनरेशन सिस्टम जो है रात को वो बंद कर देते हैं। तो जब हमने सुबह वो मॉर्निंग में चलाए, तो जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई, उसकी वजह से जो साउथ ऑफ कंट्री है वो सारा जो है वो डूब गया। अब ये जो चीज़ें हैं, क्या ये बड़े अहम सवाल है। क्या मुल्क के अंदर डॉलर की कमी है, पेट्रोल नहीं आ पा रहा? क्या हुकूमत जो है वो वाक़ई समझती है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं? जय हिंद दोस्तों। आर्थिक संकट में डूबा पाकिस्तान अब अंधेरे में डूब गया है। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा सोमवार सुबह से अंधेरे में डूबा हुआ है। क्वेटा और गड्डू के बीच हाई स्टेशन ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी के चलते सोमवार को देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। पाकिस्तान पहले से बिजली की किल्लत और लंबी कटौती का सामना कर रहा है। सरकार बिजली बचाने के लिए बाजारों को 8 बजे ही बंद करने का आदेश जारी कर चुकी है। पाकिस्तान न्यूज वेबसाइट के मुताबिक बलूचिस्तान के 22 जिलों सहित क्वेटा, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान क्षेत्रों के शहरों और कराची जैसे कई जिलों में बिजली कटौती हुई है। अधिकारियों ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। खबरें के अनुसार ट्रांसमिशन लाइनों में तकनीकी खराबी के चलते सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बिजली ठप हो गई है। ये जो मैंने 3 तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये वो 3 लोग हैं। चौथा अगर इनके पास साथ अगर आर्मी चीफ़ पाकिस्तान का बैठ जाए, तो पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं। लेकिन ना तो ये तीनों बैठना चाहते हैं और ना ही शायद आर्मी चीफ़ बैठना चाहते हैं। इनमें 2 तो बैठे हुए हैं, दाएँ वाले, और जो इमरान खान साहब है वो कहते हैं ये डाकू हैं, डाकुओं के साथ मैंने नहीं बैठना। अब यहाँ पे आके जो मुझे समझ लगती है कि ये एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मिनी बजट लेके आ रही है। अब मिनी बजट का मुराद ये है कि हमने आईएमएफ की शराइत मान ली है। हमें नुकसान जो ज़्यादा हुआ है वो ये हुआ है कि हमने तकरीबन कहा जा रहा है को 15 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया है। इस वजह से क्योंकि हम ये समझते थे कि ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको हमने नहीं देखा। तो 4 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस नहीं आई, एक्सपोर्ट 4 बिलियन डॉलर की नहीं हुई, कोई वैसे जनरल आउटपुट को 5 बिलियन डॉलर की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2 बिलियन डॉलर की। ये वो चीज़ें हैं जो इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने ये जो एक्सचेंज रेट जो है इसको आर्टिफिशियल जगह पे रखा है, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की जो आईएमएफ ने जो कहा हुआ है, उसको अगर देखें, और जो इंटरनल मुल्क के अंदर जो एक्सचेंज रेट है उसमें फ़र्क होने की वजह से ना तो रेमिटेंस आ सकी, अगर आई हैं तो वो और तरीके से आई हैं, लीगल तरीके से नहीं आई, हुकूमत के पास पैसा नहीं हुआ, एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, इम्पोर्ट नहीं हो पा रही। तो जिसकी वजह से आप ये समझ लें कि ये पाकिस्तान को 10-15 अरब डॉलर का अब पाकिस्तान मिनी बजट लेके आ रहा है। अब जब मिनी बजट लेके आ रहा है तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबल ट्रेड डेफिसिट है वो मेंटेन हो पाएगा? क्योंकि आईएमएफ को हमने कह दिया जी, हमने हाथ जोड़ लिए उनके सामने जाके बेसिकली। तो पंजाबी कहते लम्मे पै गए हैं हुण ते, उन्होंने कहा पाइन पास करो, हुण दे दियो पैसे, नहीं हुण नहीं रातां लंघदियां पईयां। तो हमने अब वो 4-5 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है बिल्कुल समझ लें उस दहाने पे है। पहली बात तो इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन। अभी तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़नी है जनाब। ये आप देखिए जो मिनी बजट आ रहा है, ये मिनी बजट आप सुनने में आ रहा है कि आप ये समझ लें कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेज़ हैं वो 30% और बढ़ रहेंगी, ठीक है जी? और गैस प्राइसेज़ 60 टू 70% जो है वो बढ़ेंगी। और ये जो इसका जो कहा जाता है कि जो इसका सारी की सारी जो इन्फ्लेशन होगा, इसका जो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा और मुल्क के अंदर महँगाई इतनी ज़्यादा होगी, होनी चाहिए महँगाई, लेकिन ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के पास कोई चारा भी नहीं है। अब आईएमएफ के हमने सामने हाथ जोड़ दिए जाके, और हमने कह दिया, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आईएमएफ वाले पूछते हैं कि पाइन सऊदी पैसे देंगे, सऊदी जाके आईएमएफ से पूछते हैं आप दे रहे हैं तो हम आपको दे देते हैं। यूएई वाले कहते हैं सऊदी अरब वाले दे रहे हैं, यूएई वाले पूछते हैं आईएमएफ दे रहा है, वो कहते हैं हाँ जी दे रहे हैं, चलो, कहते हैं चलो ठीक है हम देते हैं। अब ये जो सिचुएशन है, उधर से हम रशिया से ऑयल लेने चल पड़े, लेकिन पहली चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि इन्फ्लेशन है, और आईएमएफ मिनी बजट कपल्ड विद दिस इन्फ्लेशन, ये तबाही है अगले आने वाले दिनों में। लोगों की रेंज से बाहर वो जो लोअर मिडल क्लास और जो मिडल क्लास होती थी वो सारी की सारी एक्सपोज हो जाएगी। कर्जा जो है वो इतना बढ़ जाएगा कि शायद हमारे हमसे चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं हो पाएंगी, और पाकिस्तान जो है वो एक आप समझ लें कि एक मुश्किल में, एक ऐसी इस तरह की गंभीर सिचुएशन में हम चले जाएंगे कि हम उस कर्जे को दे नहीं पाएंगे। और मज़े की बात ये है कि अगर आप ये थोड़ा-सा सिर्फ़ स्टडी करें
कि पिछली हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उन्होंने ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने, उन्होंने जितना कर्ज़ा लिया, इतना कर्ज़ा पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं लिया। अब क्वेश्चन ये होता है, एक इसको हम बोलते हैं, एक इकोनॉमी के टर्म में मैंने जब पढ़ता था इकोनॉमी, तो हम पढ़ते थे डेट सीलिंग, जो कि पूरी दुनिया में होता है, ठीक है जी। अब ये है कि डेट सीलिंग जो है, इट मीन्स कि आपका ये जो कर्ज़ा है ना, उसकी आपने एक सीलिंग रखनी है और उसके लिए आपने पार्लियामेंट में जाना होता है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान कहता है जी कि ठीक है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ट्रिलियन तक कर्ज़ा ले सकता हूँ, ठीक है जी। अब 100 ट्रिलियन अगर कर्ज़ा लेना है, तो वो उसको देखना होता है जीडीपी के हिसाब से 1। सेकंड आपने देखना है कि आप पार्लियामेंट में जाके कर्ज़े लेते हैं, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेते हैं, वहाँ पे बहस होती है, वहाँ पे बात होती है कि हम जी कर्ज़े ले रहे हैं, कितने कर्ज़े ले रहे हैं और क्यों कर्ज़े ले रहे हैं, अवाम को बताते हैं। भाई एक एक देखें, एक पार्टी जब कर्ज़े ले रही है, तो दूसरी पार्टी ने आके कर्ज़े वो उतारने हैं। अब इमरान खान जो है वो कहता है जनाब कि मैंने तो कर्ज़े ले लिए, अन्नेवाह कर्ज़े ले लिए, बाद में पैसा अब दूसरी हुकूमत जो है वो कर्ज़े वो उतार रही है। इमरान खान कहता है मैं क्या करता, वो तो पिछलों ने कर्ज़े लिए हुए थे, मैं तो उनके कर्ज़े लेने के लिए कर्ज़े ले रहा हूँ। भाई ये बातें रोज़ाना पार्लियामेंट में होंगी, तो तब जाके पता चलेगा। सारा पाकिस्तान के लोगों का फ़ोकस ये है, हुकूमतों का फ़ोकस ये है कि आप जो है ना इस्लामिक बैंकिंग पे चले चले जाओ। अब कहा जा रहा है कि इस दफ़ा इस साल मेरा ख़्याल है कि जो इस्लामिक बैंकिंग है वो 35% क्योंकि लोगों के अंदर ट्रेंड ही सारा इन्होंने इनको ये बता दिया गया कि इस्लामिक बैंकिंग होगी तो पता नहीं ऐसी जो है ना आखिर ते अल्लाह दे हुज़ूर पेश होवांगे ते बच जावांगे। ओ भाई बैंकिंग बैंकिंग है, ये आप दुनिया का जिस मुल्क से भी पैसा लेंगे, उन्होंने आपको कर्ज़े ही देने हैं, ये झूठ बोलना। अब जो मैं आपको बात कर रहा था ये बेसिकली कि अब आप कर्ज़ों की बात कर रहा हूँ। अब जो जो अभी इंडेटेडनेस होगी, हाई लेवल्स ऑफ इंडेटेडनेस होगी, तो इसकी वजह से हमारी पार्लियामेंट में तो डिस्कशन नहीं होती कि जी अब कैबिनेट और वज़ीर-ए-आज़म खुद ही फैसला कर लेते हैं कि फाइन कर्ज़े ले लो, कितने कर्ज़े ले आए हैं कोई पता नहीं। बाद में मज़े की बात है हमें तो पता ही नहीं चलता कि कितने कर्ज़े आ गए हैं, कितने कर्ज़े लेने हैं और अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पता चलता है, ओह अच्छा जी वो तो टोटल जो हमारा बजट होता है वो 6 ट्रिलियन का 6.5 ट्रिलियन का इकट्ठा हुआ है। जो हमें हमारा खर्चा है वो 10 ट्रिलियन है। 3.2 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग एंड डिफेंस में चला गया। लो जी ए जी सारी गेम एंड वी डोंट नो एक्चुअली कि भाई जो कर्जा ले रहे हैं उससे क्या होगा। और आज आज वो चीनी किधर हैं? वेयर आर द चाइनीज़ यार उनको पता करो, उन्होंने लब्बो चीनियाँ दा पता करो। मतलब मैं तो सख्त परेशान हूँ। चाइनीज़ जो हैं वो उनके लोग यहाँ पे वो उन्होंने हमें महँगे कर्ज़े दे देते हैं। हमें हाई उन उन महँगाई कर देते हैं, हम उनके नीचे भी लगे हुए हैं। अगर उसके बाद ये है कि वो जिसे कहते हैं कि जो ग्वादर वगैरह उन एरियाज़ में उनकी तरक्की भी कोई नहीं, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कोई नहीं हुए और पैसा भी कुछ समझ नहीं आ रही किधर से किधर जा रहा है। अभी हर रोज़ एक ही चीज़ पता चल रही है और वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर जो है ना वो कर्ज़ों की एक भरमार है। अगर आप ये सिर्फ़ चेक करें कि कर्ज़े कितने हो गए हैं जिसे आप कहते हैं कि उसकी अगर 75 साल की तारीख देखें तो हम जिसे कहते हैं ना, ना तो डाटा दिया जाता है, ना ही पब्लिक में बात की जाती है, ना ही पार्लियामेंट को बताया जाता है। और ये जो सियासतदान जिनकी मैं तस्वीरें लगा के बैठा हूँ, ये खामोश होके बैठे हुए हैं, ठीक है जी? जिसे आप कह लें कि ये सारे के सारे खामोश होके बैठे हुए हैं, ये एक-दूसरे के से लड़ते हैं, एक-दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, लेकिन ये इस चीज़ पे बात नहीं करते कि पाकिस्तान को जो है वो हमें हमारा रास्ता क्या है, हमें कौन-सी जिसे कहते हैं ना डायरेक्शन में जाना है, इस पे बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ एक ही चीज़ पे बात करेंगे कि वो चोर है, ये कहेगा